हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में आपकी स्क्रीन्स पे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है नंबर सिस्टम का। रियल नंबर्स जो आपका टॉपिक है उसका है। उसमें लिखा हुआ है फाइंड द HCF ऑफ 4052 एंड 12576। ये आपका NCERT का फर्स्ट एग्जाम्पल है। इसके अंदर बाय यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम है। इसको मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको पता ही है 4052 एक छोटा नंबर है, 12576 एक बड़ा नंबर है, और हमने इसको पूरे एल्गोरिथम को आपकी स्क्रीन्स के ऊपर सॉल्व करके दिया हुआ है। अब आप इसको देखकर अपने आप से सॉल्व कर सकते हो। हम लोग चलते हैं शीट नंबर सेकंड पे। शीट नंबर सेकंड पे हमने एग्जाम्पल नंबर 2 लिखा हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको क्वेश्चन में दिया गया है शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड इवन एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1। अब आप देखिए, अभी आने वाले जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं इसकी स्टार्टिंग तो सेम रहेगी। बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ये लाइन लिखेंगे, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आपको पता है a इज ग्रेटर देन b, ये भी आपको लिखना है। और वेयर q इज क्वोशंट, r इज रिमाइंडर, ये भी लिखना है, एंड 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। अब इस क्वेश्चन के अंदर उसने बोला है शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q। अब यहाँ पे वर्ड हमें 2 नजर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, b को 2 लेट कर लेंगे। जब हमने b को 2 लेट किया तो हमारा बन गया a इज इक्वल टू 2q प्लस r। अब अगर हम b को 2 यहाँ पुट करें तो r की 2 वैल्यूज ही सिर्फ हो सकती हैं। r कैन बी 0 एंड 1। तो वहां से हमारे पास 2 नंबर्स आ गए, a इज इक्वल टू 2q एंड a इज इक्वल टू 2q प्लस 1। अब आपको पता है कि इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल हो, और इवन नंबर में अगर हम 1 ऐड करें तो वो ऑड नंबर होते हैं। तो यहाँ से हमें साफ पता चल रहा है 2q इज एन इवन इंटीजर एंड 2q प्लस 1 इज एन ऑड इंटीजर। अब हम लोग चलते हैं शीट नंबर 3 पे। शीट नंबर 3 पे आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको लिखा हुआ है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल नंबर 2 किया था वैसे ही आपको स्टार्ट करना है। मैंने पूरी लैंग्वेज नहीं लिखी है, बस हमने यहाँ से 4 वर्ड पकड़ लिया। तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, बाकी पूरी लैंग्वेज एज इट इज एग्जाम्पल नंबर 2 की। अब लेट b इज इक्वल टू 4, तो a इज इक्वल टू 4q प्लस आर आ गया। अब r की वैल्यू क्या हो सकती है, r की वैल्यू हो सकती है 0 1 2 3। तो यहाँ से a आपका आ गया, a इज इक्वल टू 4q प्लस 0, a इज इक्वल टू 4q प्लस 1, a is equal to 4q plus 2 and a is equal to 4q plus 3। तो यहाँ से आपकी a is equal to 4q and a is equal to 4q plus 2 is an even integer and a is equal to 4q plus 1 and a is equal to 4q plus 3 is an odd integer। तो ये थे आपकी NCERT बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 2 एंड 3। अब आप एग्जाम्पल नंबर 4 अपने आप ट्राई कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं शीट नंबर 4 पे। एक्सरसाइज 1.1 का कुछ बच्चों ने हमसे डाउट्स पूछा था। ये सेकंड क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। अब यहाँ से हमने वर्ड 6 पकड़ लिया, तो हमारा लैंग्वेज वही रहेगी एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर आपको पूरा लिखना होगा। तो b को आपने 6 पुट किया तो a आपका आ गया 6q प्लस आर। अब r की वैल्यू उसमें क्या हो सकती है, 0 1 2 3 4 एंड 5। तो a आपका हो गया 6q प्लस 0, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 एंड 6q प्लस 5। इसमें हमें साफ पता चल रहा है कि इवन इंटीजर्स कौन से हैं, a इज इक्वल टू 6q, 6q प्लस 2 एंड 6q प्लस 4, एंड ऑड इंटीजर्स कौन से हैं, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। अब चलते हैं शीट नंबर 5 पे। हमसे कुछ लोगों ने डाउट्स पूछा था इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। अब आप इस क्वेश्चन नंबर 4 में हमारी एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमना टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। तो हमने क्या करा,
पहले यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अनुसार a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, b को 3 एज्यूम किया तो a आ गया 3q प्लस आर। अब r आपका क्या हो सकता है 0 1 2। जब आपने 0 पुट किया तो a की वैल्यू आ गई 3q प्लस 0, 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2। अब आपके पास 3 नंबर्स आ गए a 3q, a 3q प्लस 1 और a 3q प्लस 2। अब उसने बोला है इनका स्क्वायर, इन तीनों नंबर्स का स्क्वायर 3m या 3m प्लस 1 की फॉर्म है। तो a इज इक्वल टू 3q है, a का स्क्वायर किया 3q का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9q स्क्वायर, 9 के फैक्टर्स बनाए 3.3 और q स्क्वायर ये लिखा, तो 3 को एज इट इज लिखा और 3q स्क्वायर को मैंने m एज्यूम कर लिया, तो ये 3m की फॉर्म हो गई। सेकेंड है केस 2, a आपको दिया गया 3q प्लस 1, तो हमने इसका स्क्वायर किया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर यानी कि 9q स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, तो 6q आ गया। अब 9q स्क्वायर और 6q में से 3 कॉमन लिया, अंदर आ गया 3q स्क्वायर प्लस 2q, इसको मैंने m एज्यूम कर लिया, ये 1 एज इट इज, तो ये 3m प्लस 1 आ गया। और इसी तरह से लास्ट केस a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 है, स्क्वायरिंग करी a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर यानी कि 9q स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, तो 3 2 6 2 12q, तो 9q स्क्वायर ये लिखा, 12q को यहाँ लिखा, 4 को ब्रेक किया 3 प्लस 1, इन तीनों टर्म्स में से 3 कॉमन लिया यानी कि 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 ये m हो गया, तो ये 3m प्लस 1, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1 आ गया। तो ये था आपका क्वेश्चन। अब हम लोग अगली शीट पे चलते हैं, शीट नंबर 5 पे। शीट नंबर 5 पे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन लिखा हुआ है, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम शो दैट द क्यूब ऑफ द नंबर्स आर ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8। तो जैसे हमने 4th क्वेश्चन के स्टार्ट करके 3 नंबर्स को निकाला था, वही 3 नंबर्स हमने वापस लिख लिए, वहां तक क्वेश्चन आपका सेम रहेगा, इसलिए हमने दोबारा से नहीं किया। अब a इज इक्वल टू 3q, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। हमने केस फर्स्ट लिया, a का क्यूब निकाला, 3q का क्यूब, 3 का क्यूब 27 होता है, 27 q क्यूब, 27 को ब्रेक किया 9 3 27, तो 3q क्यूब को हमने m माना, तो ये 9m आ गया। अब केस 2, a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, यानी कि 27 q क्यूब प्लस 1 प्लस 3 3 9 9 3 27 q स्क्वायर प्लस 9q। अब इसमें से और इसमें से हमने 9 कॉमन लिया, ये 1 को यहाँ लिखा, इस पूरे को हमने m एज्यूम किया, तो ये 9m प्लस 1 की फॉर्म आ गई। इसी तरह से जो लास्ट पार्ट बचा, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 उसका क्यूब किया, तो a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, 27 q क्यूब प्लस 8 प्लस 54 q स्क्वायर प्लस 36 q। तो इसमें से हमने 9 कॉमन लिया, तो 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8 ये रहा, इसको हमने m माना, तो आपका 9m प्लस 8 आ गया। तो हमने इसमें नोट भी लिखा है, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो इस हिसाब से हमने आपको 1.1 एक्सरसाइज के जो भी आपने डाउट्स पूछे थे वो आपको हमने करा दिए। तो अब आपकी हमारी तरफ से फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट होती है और पहले 4 एग्जांपल्स भी हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए। उसके बाद हमने 1.2 एक्सरसाइज भी आपको कंप्लीट करवा दी थी। आज हमारा एक फॉर्मेट हम आपको सिखाने जा रहे हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व है, उसमें लिखा हुआ है शो दैट √2 इज एन इररेशनल नंबर। अब हमें इसे इररेशनल नंबर प्रूव करना है, तो इसका एक सिस्टम है, इस सिस्टम को आपको लर्न करना पड़ेगा। अब इस सिस्टम के अंदर हमने लिखा है बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन लेट अस एज्यूम दैट √2 इज एन रैशनल नंबर। मतलब हम कॉन्ट्राडिक्टरी इसको एज्यूम कर रहे हैं कि √2 इज एन रैशनल नंबर। अगर √2 रैशनल नंबर है तो हम √2 को क्या लेंगे, p/q, वेयर p and q बोथ आर इंटीजर्स एंड कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब होता है p और q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो। बोथ साइड्स को स्क्वायरिंग किया तो √2 का स्क्वायर 2 हो गया, p का स्क्वायर p स्क्वायर हो गया, q का स्क्वायर q स्क्वायर हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने लिखा p स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 2। अगर p स्क्वायर मल्टीपल ऑफ 2 है तो देयरफॉर p इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 2। अगर p
मल्टीपल ऑफ 2 है, तो हमने p को हमने 2m एज्यूम करा वेयर m इज एन इंटीजर। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन सेकेंड, अब p की वैल्यू को हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया, तो p है हमारा 2m का स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, यानी कि 4m स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। शीट नंबर 7 पे चलते हैं, वहां से हमारा आया 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर आ गया। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड q स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 2 and therefore q is a multiple of 2. From above, p and q both have common factor 2, hence they are not co-prime, hence our assumption is wrong, therefore root 2 is not an rational number, hence root 2 is an irrational number. तो ये था आपका फॉर्मेट कि रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। इसी तरीके से आप रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11 को प्रूव करोगे कि दे आर इरेशनल नंबर्स। अब इसके अंदर अगर हम लोग चेक करें, अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि आपको प्रूव करना है कि रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, तो आप यहाँ से ही क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन लेट अस अज्यूम दैट रूट 3 इज एन रैशनल नंबर, तो लेट रूट 3 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, बोथ साइड्स को स्क्वेयरिंग करा तो 3 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, यहाँ 3 आ जाएगा, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, तो पी स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो p इज अ मल्टीपल ऑफ 3, देयरफॉर लेट p इज इक्वल टू, जैसे हमने यहाँ पे 2m लिखा है तो वहां पे आप 3m लिखोगे, तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3m का होल स्क्वायर, तो 3m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 3m स्क्वायर आ जाएगा, तो q स्क्वायर भी मल्टीपल ऑफ 3 हो जाएगा, तो q भी मल्टीपल ऑफ 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आप रूट 5, रूट 7, रूट 11 के क्वेश्चंस को कर सकते हो। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट शीट पर, शीट नंबर 8 पे। शीट नंबर 8 पे आपका हमने 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, उसमें लिखा है प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर हमने वही अपने सोल्यूशन से स्टार्ट किया। बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2 रूट 5 इज एन रैशनल नंबर, therefore let 3 + 2 रूट 5 is equal to p by q where p and q both are integers and co-prime। अब 3 + 2 रूट 5 is equal to p by q है, तो यहाँ से 2 रूट 5 आ गया p by q माइनस 3, इस 2 को नीचे ले आए तो रूट 5 is equal to p by 2q माइनस 3 by 2 आ गया। अब यहाँ पर p, q, 3 and 2 are all integers, therefore p by 2q minus 3 by 2 is a rational number and it is equal to रूट 5, क्योंकि ये रूट 5 के इक्वल है, तो therefore रूट 5 is also a rational number, but we know that रूट 5 is an irrational number, therefore our assumption is wrong, hence 3 + 2 रूट 5 is an irrational number। अब ये जो हमने फॉर्मेट लिखा है ये एक वाला फॉर्मेट है कि अगर आपको क्वेश्चन 1 मार्कर या 2 मार्कर आ जाए, अगर गलती से क्वेश्चन आपको 3 मार्कर या 4 मार्कर आ जाए तो आपको यहाँ पर रूट 5 को, जैसे हमने लिखा है therefore रूट 5 is an rational number, तो रूट 5 को पहले आपको पूरे को प्रूव करना है कि रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, जैसे हमने अभी रूट 2 का एग्जांपल दिया था वैसे पूरा शो करना है और उसके बाद कंपेयर करके आपको लिखना है। आप ये भी कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। हाँ, रूट 5 इज एन 3 + 2 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। अब इस तरह से अगर आप लोगों को NCERT 1.3 एक्सरसाइज के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। 1.3 एक्सरसाइज के अंदर आप लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट कि प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, वो आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है और थर्ड क्वेश्चन भी आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। जैसे थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आपको लिखा हुआ है 1/√2, तो आप पहले उसको रैशनलाइज कर लीजिए। रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो आपका रूट 2/2 आ जाएगा। तो जैसे आपने रूट 2 का प्रूफ करा हुआ है तो उसमें बस साथ में बस 1/2 से मल्टीप्लाई करके आप कर सकते हैं। सेकंड पार्ट था 7√5 है, तो जैसे आप रूट 5 करेंगे तो उसको बोथ साइड्स को 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो 7√5 भी आपका हो जाएगा। तो आज के हमारे वीडियो में हमने आपको 1.3 एक्सरसाइज तक सारे क्वेश्चंस करा दिए और आपका आज का होमवर्क ये रहेगा, आप लोग 1.3 पूरी ट्राई कीजिए। उससे पहले जितने भी एग्जांपल्स हैं वो भी आप सारे ट्राई कीजिए और अगर कोई भी डाउट आता है तो आप हमसे पूछिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग आपका 1.4 एक्सरसाइज का वीडियो अपलोड करेंगे और आने वाले 1-2 दिन के अंदर हम लोग अपना साइंस का पहला वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।